हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन चैनल आरएसआईएस स्टडी 1424। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को फ्रेंड्स, और हैप्पी न्यू ईयर। नए साल आप लोगों के लिए अच्छा हो और आप लोग के लिए बेस्ट विशेस। आने वाला 2021 जो भी स्टूडेंट्स हैं, इवन सबके लिए, क्योंकि 2020 जो है कोविड की वजह से बहुत ज्यादा था। और शायद ये डिकेड तो नहीं कर सकते, डिकेड से भी ज्यादा इसको करते हैं सेंचुरी। मतलब 100 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था इस टाइप से पैंडेमिक था। लोग काफी परेशान हुए, जूझे थे। नया साल आया, नई उम्मीदें हैं, तो आप लोग पॉजिटिव एनर्जी से बी पॉजिटिव। जो भी स्टेट्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या सिविल सर्विस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या एमपीपीएससी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग लगे रहें, कंटिन्यू रहें, एक अपना गोल को सेट करें और पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स। बी पॉजिटिव, प्लीज बी पॉजिटिव फ्रेंड्स, पॉजिटिव। तो आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन दोस्तों 28 दिसंबर आ चुका है। मतलब 28 दिसंबर को 2020 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स। और लेटेस्ट दोस्तों हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, जो एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स का रिजल्ट था दोस्तों, जो 12 जनवरी को हुआ था। और ऑलमोस्ट एक साल के करीब हो गया इसको पेंडिंग हुए। कोर्ट हियरिंग की वजह से फ्रेंड्स काफी लंबा गया था और स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया था। तो देखिए, गुड न्यूज है, ये रिजल्ट आ चुका है। 21 दिसंबर को आया था फ्रेंड्स। मैं उसको अपडेट नहीं दे पाया था, उस टाइम पे बिजी था फ्रेंड्स। लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा जो 2020 का नोटिफिकेशन आया है, तो कितने फॉर्म है, क्या क्या क्राइटेरिया, कैसे फिल करना है, और उसके मीन्स देखिए 2019 का मेंस कब होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। 2019 के मेंस कब होंगे, 2019 के जो रिजल्ट था प्रीलिम्स का, उसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं, वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे से कि क्या वो रिजल्ट रिवाइव होगा। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। 146 जो गई थी कट ऑफ, बहुत ज्यादा गई है। आप लोगों को अगर 130 140 भी आ रहे हैं या 138 भी आ रहे हैं, तो आप लोग होप लूज ना करें, क्योंकि देखिए रिजल्ट रिवाइव होगा। क्यों रिवाइव होगा, हम वीडियो को एंड में जब ये डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, क्या प्रॉब्लम्स है। आयोग ने अचानक तक हेयरिंग कंटिन्यू चल रही थी, अभी 4 दिसंबर जनवरी को हेयरिंग थी, जनवरी को। लेकिन फ्रेंड्स अभी रिजल्ट को जारी कर दिए। तो ऐसा क्या रीजन था, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट जो है एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन। तो देखिए इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 28/12/2020 मतलब 28 तारीख को इशू कर दिया गया है। देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 11/1/2021, दैट मींस 11th ऑफ जनवरी 2020 फॉर्म को स्टार्ट होगा। एंड लास्ट डेट अप्लाई करने का 10/2/2020 मतलब 10th ऑफ फरवरी 2021, 10 फरवरी 2021 का, ऑलमोस्ट एक महीने। तो आप 11 तारीख से इसकी विंडो ओपन होगी 12 बजे से, 12 AM से, और उसकी होगी 12 PM तक। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें जरूर। जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा, मैं एक प्लेलिस्ट आप लोगों को लाऊंगा। देखिए फॉर्म जो होता है ना, थोड़ा टफ होता है फिल करना, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस यूपीएससी का इजी होता है, लेकिन एमपीपीएससी में क्या होता है, क्योंकि उसकी जो प्योर्स वेबसाइट होती है, वहां पहले आपको लॉग इन करना होता है, देन उसके बाद फिर आपको फॉर्म फिल करना होता है। उसमें काफी ज्यादा डिटेल्स क्राइटेरिया होते हैं, तो उसमें काफी आप लोगों को टाइम लगता है। वो हम स्टेप बाय स्टेप, जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा अपन विंडो फॉर्म का, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। ये है लास्ट डेट, अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट फी का सेम वही, लास्ट डेट फी का 10/2021 10 फरवरी 2020। करेक्शन के लिए देखिए, अब इसमें क्या है कि एमपीपीएससी करेक्शन के लिए देता है। आपको एक नोट करने वाली चीज है, करेक्शन के लिए आपको 50 रुपीज चार्ज देना होगा। चाहते कोई फॉर्म में अगर आप करेक्शन होता है फिल कर दिए, ये अच्छी चीज है। हालांकि अगर आपने फॉर्म को एक बार सबमिट कर दिया, कोई करेक्शन करना है तो आप उसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप
12/2/2021 स्टार्ट कर सकते हैं। ये 12/2021 से 10 तक चलेगा फ्रेंड्स। ये फॉर्म का स्टार्ट होगा 11 तारीख से, उसके एक दिन बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। 10 तारीख तक आप मतलब करेक्शन चेंज कर सकते हैं। काम कर दो। सबसे देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, एग्जाम अप्रैल में ही है, 11 अप्रैल 2021 को। एडमिट कार्ड अवेलेबल मार्च में हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट ये डेट है कि मार्च तक एडमिट कार्ड होगा। तो देखिए ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि इतने दिन होने के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल बाद जो रिजल्ट पेंडिंग था, लेकिन उसमें पेंडिंग कोर्ट की वजह से था। 14% रिजर्वेशन था ओबीसी का। तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या पंगा क्या था इसकी वजह से, और अभी गवर्नमेंट ने किया क्या है, जो रिजल्ट निकाला है गवर्नमेंट मीन्स आयोग, यूपीएससी। ये एडमिट कार्ड यहाँ तक आ जाएगा। मेन एग्जाम का देखिए तो आप ऑलमोस्ट जो है करीब 3 महीना कर सकते हैं। आपके पास 3 मंथ्स है। दिन की स्ट्रेटजी बनाइए और अभी से स्टार्ट करें। अप्रैल में है। और देखिए एमपीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, सिर्फ एक्सेप्शन था, वो हमेशा विदिन 1 ईयर कंप्लीट आपको कंप्लीट करके आपको जॉब दे देता था, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इस बार ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ 2020 में, ये गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो वो हर जगह पे होता है स्टेट गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो स्टेट पब्लिक सर्विस जो भी होता है, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी कोई भी हो, और यूपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो या आरपीएससी कुछ भी हो, राजस्थान का भी हो, तो वहां पे चेंज होता है। सेम वही केस यहाँ पे हुआ था। जैसे गवर्नमेंट देखिए, अब पुरानी गवर्नमेंट आ गई तो फिर वही सब नॉर्मल होने लगा फ्रेंड्स। देखिए अगर आप लोग तैयारी करते हैं एमपीपीएससी की, तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए टाइम है। अब थोड़ी चीज मेंस के लिए आपके पास टाइम नहीं, बार बार ये चीज बोलते हैं, मेंस के लिए बहुत कम टाइम। देखिए ये डेट्स है पूरा। और देखिए इसके लिए फॉर्म है 500। आप इसमें 50 पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 40 रुपीज आपको जो लॉग इन करेंगे तो आपको आपको पे करना होता है। तो 540 से हो जाएगा, 290 हो जाएगा फ्रेंड्स, 250 रुपये के लिए, जिसमें एससी एसटी ओबीसी आते हैं फ्रेंड्स। और उसको आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से आप फिल कर सकते हैं। आप देखिए वॉलेट से नहीं कर सकते, चीजें नोट करने वाली चीजें। आप देखिए डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग। ये पूरी डिटेल लेंगे 1-2 दिन में प्लेलिस्ट, जिसमें पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। और जो आयोग की जो पूरा प्लेलिस्ट है, नोटिफिकेशन है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। लंबाई करीब 17-18 पेज का है वो। तो आप लोग पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम बताएंगे फ्रेंड्स कि क्या क्या क्राइटेरिया उसके हैं। इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए एज लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट। एज देखिए काउंट होगा 1/1/2021, मतलब 1 जनवरी 2021 से आपकी एज होगी। मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल, मैक्सिमम। इसमें देखिए एक चीज और, देखिए स्टेट जनरल जितनी भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए होता है फ्रेंड्स मैक्सिमम 40 साल। इन जो पुलिस का बेस्ट होता है, इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं वर्दीधारी, इनके लिए दोस्तों 21 साल से 33 साल मैक्सिमम आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। जिस भी कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी में है, तो 45, अगर 5 ईयर ऐड करते हैं तो आपका मैक्सिमम 45। लेकिन मैक्सिमम 45 से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, ऑनवर्ड 1 जनवरी 2020। एंड सेम पॉलिसी के लिए फ्रेंड्स, 33 से अगर 5 ऐड करते हैं तो दोस्तों मैक्सिमम 38 साल होता है। और जो फ्रीडम फाइटर होते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए 3 ईयर एक्स्ट्रा है। वो मिलाने के बाद फ्रेंड्स 45 साल से ज्यादा नहीं होती है मैक्सिमम, रिजर्व कैटेगरी इंक्लूड करके, और जनरल के लिए 40। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखिए। और क्राइटेरिया के रेफरेंस आप देखिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन। अगर आप देखिए, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आप अगर अपियरिंग भी है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप फाइनल में अपियरिंग भी, तो आप दे सकते हैं एग्जाम। लेकिन जब फाइनल, आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा, तब आपको फ्रेंड्स जो थर्ड की मार्कशीट होती है, या थर्ड का जो थर्ड ईयर होता है, वो कंप्लीट होना चाहिए। ये मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि उनके प्रेस नोट में ये चीजें, जो फाइनल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको सिलेक्शन हो गया, और थर्ड ईयर जो है या फाइनल ईयर जो भी है, उसमें आपका अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट ठीक ठाक पोस्ट है, इतना ही पोस्ट आता है, ज्यादा नहीं, 346 पोस्ट है। में से देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, मैं फॉरेस्ट पे आता हूँ।
इसमें इस बार 111 पोस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2019 में फॉरेस्ट की पोस्ट फ्रेंड्स दो करीब ये 6 पोस्ट थे। फॉरेस्ट में यही भी डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट में दोस्तों पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकेंड को इंक्लूड करके फॉरेस्ट का बनता है मेरिट। क्योंकि देखिए पेपर 2 में क्या होता है कि आपके जितने मैथ, रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन जो भी होते हैं, तो स्टूडेंट जो भी मैक्सिमम एसएससी की तैयारी करते हैं या जो भी प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, तो उनका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, अगर इसमें कम भी होता है, आपके मेरिट मार्क्स अच्छे बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए इस बार पोस्ट काफी अच्छा है, अच्छी पोस्ट होती है फॉरेस्ट में। 111 है, ऑलमोस्ट इसका हाफ, तो काफी अच्छा है फ्रेंड्स। और स्टेट सर्विस के लिए फ्रेंड्स देखिए इस बार टोटल 235 है। एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाली, देखिए आप ये नोट करिए, आप देख सकते हैं कि ओबीसी की पोस्ट जो है ज्यादा है जनरल से, क्योंकि देखिए कैपिंग होता है, 50% रिजर्वेशन होता है, उससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस था 1992 अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए 72 है। क्या है स्टेट का पता नहीं, उनका जो भी होता है क्राइटेरिया, वही हम आगे डिस्कस करेंगे जो 2019 के रिजल्ट में लोचा था। देखिए फ्रेंड्स ये है 235 रिवाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। और फॉरेस्ट की जो है 111, क्योंकि देखिए स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में आपके फर्स्ट पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है इससे मेरिट बनती है। सेकंड पेपर होता है फ्रेंड्स, इसमें जो सी सेट होता है, इसमें आपको क्वालिफाइंग होता है, तो आपको क्वालिफाइंग सिर्फ क्वालिफाई करना हो, ये चीज है। फॉरेस्ट में दोनों का इंक्लूड होता है। लास्ट ईयर फॉरेस्ट का सिर्फ 6 सीट थी, लेकिन इस बार फॉरेस्ट के लिए 111 सीट है। और एक चीज और आप देखिएगा, टाइम के साथ ये पोस्ट बढ़ती रहती है, और मुझे लगता है कि जब मतलब एग्जाम्स होंगे अप्रैल में, 11 अप्रैल को, आप देखिएगा 500 प्लस हो जाएंगे पोस्ट टोटल। और इसकी पोस्ट मुझे लगता है 250 के आसपास हो जाएगी फॉरेस्ट की। नौकरी फॉरेस्ट होने के लिए आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैथ रीजनिंग करते रहिए, ये इजी होता है, क्योंकि कट ऑफ देखिए बहुत हाई गया है इस बार, उससे पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो चेंज करना पड़ेगा। ये चीजें फ्रेंड्स देखिए हम पूरा डिस्कस कर लिए एमपीपीएससी 2020 का जो भी डिटेल्स था। अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देखिए अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो 2019 का रिजल्ट था प्रीलिम्स का एमपीपीएससी का, ये रिवाइव होगा क्या? देखिए मैं इसका आपको एक ही जवाब दूंगा, एस। रीजन है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। देखिए देखिए इसको दो है, इसको दो इस एस्पेक्ट में ले सकते हैं हम यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव। फ्रेंड्स देखिए पॉजिटिव में ये है फ्रेंड्स कि देखिए रिजल्ट काफी ज्यादा पेंडिंग चल रहा था जबलपुर हाई कोर्ट में, तो ये रिजल्ट निकाल करके कहीं ना कहीं ये हो गया कि स्टूडेंट्स के लिए अब आगे का रास्ता क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्स होगा 2020 जो टू प्रीलिम्स है, उसकी नोटिफिकेशन दे दिए फ्रेंड्स, और एग्जाम्स होते जाएंगे। स्टूडेंट के लिए देखिए पॉजिटिव साइन रहेगा, मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन नेगेटिव यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो कट ऑफ गई है एक्चुअल में। सबसे आप देखिए इसकी कट ऑफ 140 मार्क्स, इसको हम कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन में, तो करीब 70 क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन, बहुत हो गया, इस चीज को सोच सकते हैं। 70 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया। और जनरल की गई है 73 क्वेश्चन, 146 नंबर। अब इसमें ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 15 गुना लेते हैं 15 टाइम्स। जो भी एमपीपीएससी होती है 15 टाइम्स लेती है। और एमपीपीएससी की एक चीज अच्छी है, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप सेम मार्क्स है, सपोज दैट अगर आप 112 10 लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं 10,000 प्लस, 10,000 लोगों को सिलेक्ट। देखिए सिलेक्शन हुआ है लोगों के नंबर, कुछ लोगों के 170 तक मिल जाए हैं, स्टूडेंट्स लाते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है कि चलिए रिजल्ट जल्दी निकाल दिया, टेक एडवांस होगा, फिर 2020 का होगा, एक पैटर्न अपना सेट हो जाएगा जैसे। नेगेटिव ये है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फॉलो एरिया तक जो हाई कोर्ट का चलो पेंडिंग चल क्या रहा था, पेंडिंग ये चल रहा था ना, देखिए 27% रिजर्वेशन, ओबीसी का 14% रिजर्वेशन था, गवर्नमेंट ने क्या किया था 27% कर दिया था, और स्टूडेंट चले गए थे हाई कोर्ट, और इसी को पेंडिंग चल रहा था। और गवर्नमेंट ने अभी जो किया है, क्योंकि देखिए अभी जो रिजल्ट निकला है उसमें अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि ये 27% में दिए हैं कि 14% में दिए हैं। अगर फिर इस चीज को लेकर के स्टूडेंट जाते हैं कोर्ट में, तो फिर ये पेंडिंग हो जाए, ये चीज जानेगा।
ये पक्का है, क्योंकि आरटीआई भी लगा सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ कि आप आरटीआई को यूज कर सकते हैं। देखिए, मोस्टली ये चांस है कि इन्होंने 27% पे निकाला है। ना रिजल्ट है 3000 समथिंग है। एक प्लेलिस्ट लाएंगे, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। परसेंट पे अगर निकाले तो कोर्ट में यही तो पेंडिंग चल रहा था केस में कि 14% को होना चाहिए ओबीसी का रिजर्वेशन। यही मेन प्रॉब्लम फ्रेंड्स, यही देखिए इसका जो बोन ऑफ कैंडिडेशन है, यही चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट रिवाइव होगा, और आप चीज देखिएगा रिवाइज होगा विद इन वीक। फाइल होगा, फैक्चुअल फाइल होगा, तो फिर कोर्ट में हियरिंग होगी, कोर्ट में हियरिंग फिर लंबा खींचेगा ये। लेकिन चलिए ये गुड साइन है, क्योंकि अब ये देने के बाद 2020 का जो नोटिफिकेशन निकाल दिया, ये टोटल ये चलता रहेगा, लेकिन 2020 का जो नोटिफिकेशन हो गया तो ऑन टाइम 11th जो है फरवरी सॉरी अप्रैल को एग्जाम्स कराएंगे 11/4/2021 को। इसलिए आप लोग अभी से लगे रहे प्रीलिम्स मेंस दोनों को, क्योंकि जिन लोगों का भी इसमें हुआ है वो लोग मेंस करके आप लोगों को 2 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा मेंस के लिए, आप लोग काफी पढ़ना पड़ेगा। इन लोगों का अब देखिए प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 3 मंथ है। जो भी होता है ये 2019 के लिए चलिए ये एक्सेप्शन हो गया रहेगा, लेकिन 2020 के लिए आप लोग काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये अभी से शुरू कर दे, नए साल से ही स्टार्ट कर दे। एक सिलेबस का वाइज आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, देन आपका ट्रेंड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। प्लेलिस्ट लाने वाले हैं, उसमें हमने कुछ प्लेलिस्ट काफी लाए हुए थे। सिलेबस पहले सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद आपको देखिए 3 मंथ जो होता है एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है इवन यूपीएससी क्रैक करने के लिए। प्रीलिम्स अगर आप यूपीएससी भी क्रैक करना चाहते हैं उसके लिए भी, एमपीपीएससी तो देखिए यूपीएससी के काफी छोटा है। इस चीज के लिए आप स्टूडेंट्स अगर 1 साल 1-2 साल तैयारी की, काफी देखिए आजकल टैलेंट। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हमने ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश की। नोटिफिकेशन अगर आप लोग नए होंगे तो आप लोगों की सब चीजें क्लियर हो गई, नए होंगे तो आप लोगों को सब क्लियर हो गया फ्रेंड्स। पीएससी और फॉर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्विस दोनों का एग्जाम फॉर्म आ चुका है फ्रेंड्स 2020 का। मेंस का एग्जाम देखिए बहुत जल्दी होगा, इसका नोटिफिकेशन विद इन वीक, मतलब विद इन वीक नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्रेंड्स। 2019 प्रीलिम्स का रिवाइव होगा क्या? यस, ये मैंने डिस्कस किया होगा, उसके भी से रीजन है, और आप देखिएगा स्ट्रांगली ये चीज होगा विद इन वीक या 10 डेज के अंदर ही होगा। थोड़ा लंबा खींचेगा फ्रेंड्स। सब कुछ चीजें हमने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और कंटेंट कितना ज्यादा अच्छा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि सब लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर, और नववर्ष की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं।